भाई साहब रामाराम जी, अस्तिमल जी, सरपंच साहब एवं सब विद्यालय के स्टाफगण, शिक्षकगण, साथी और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार इस कड़ी धूप के अंदर और ठंडी हवाओं के बीच से जो एक कल्पनीय पुष्पों के गुलदस्तों के रूप में ये कार्यक्रम सराबोर हो रहा है, बहुत ही शानदार और प्रशंसनीय। यही इस अपने प्यारे गांव की महत्ता है कि हमारा जो विद्यालय है वो पूरे समूह से गांव के प्रयासों से अविराम लगातार आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लगातार अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, वार्षिक उत्सव, चाहे वो इस विद्यालय की प्रतिभा का अगर अपन ध्यान करें तो चाहे राज्य स्तर हो, जिला स्तर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर एक स्थान पर इस विद्यालय के बालक अपनी प्रतिभा को कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और रही बात विद्यालय की, तो विद्यालय में और भी भवन बन रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा, शानदार है। आने वाले आगामी वर्षों में हम सबके लिए, क्योंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है विद्यालय के अंदर, तकरीबन 700-800 विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत है। तो इसमें विद्यालय जो बन रहा है ये विद्यार्थियों के लिए सुविधा है। आगे भी अच्छी साइंस फैकल्टीज़ वगैरह ये आने वाली है। मैदान भी शानदार है। मैदान के अंदर वृक्षारोपण जो लगाए थे वो धीरे धीरे जलने के कगार पर है, तो फिर से आगे जो वर्षा ऋतु आएगी उसमें और वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्ष लगाने से कुछ नहीं होता, उनको पानी देना भी अति आवश्यक होता है, उनको सींचना जरूरी होता है। गर्मी के दिनों में इन पेड़ पौधों का ध्यान रखना हम सब का कर्तव्य है, तो ये हम विशेषकर ध्यान रखेंगे। और विद्यार्थियों के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अविराम पढ़ने वाला बालक ही आगे बढ़ता है। प्रतिभाएं अगर आगे आना चाहती है तो उन्हें प्रयास करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा गुरु होता है, तो गुरु का सम्मान आप हमेशा अपने जहन में बनाए रखें। एक आपके सामने मैं श्लोक पेश करना चाहता हूँ कि अभिवादन शिलसे नित्यम प्रदो पसेविन सत्वारी तरसे वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमेशा ही गुरुजनों का, बड़ों का हमें सम्मान करते रहना चाहिए। वही जो सम्मान करता है उनमें 4 प्रकार से वृद्धि होती है, विद्या में, यश में, बल में और तप में। ये 4 अंश के बढ़ते हैं। इसलिए आपको भी हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिताओं का सम्मान करते हुए हमेशा अपने अध्ययन में तल्लीन रहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और भी मैं आपसे एक श्लोक पेश करना चाहता हूँ कि न शोर हर्यम न स राज हर्यम न स भारकारी वह करते वर्धनते विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। यानी जो विद्या धन है वो सबसे बड़ा धन है। इसे न तो कोई शोर सुरा सकता है, न ही राजा में बांटना पड़ता है, न ही कोई भाइयों में इसे बांटना पड़ता है। जितना आप इसे पढ़ोगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, जितना आप खर्च करोगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनम तत् सुखम। यानी विद्या से व्यक्ति में विनयता आती है। जिसके पास विद्या होती है वो व्यक्ति विनयशील बनता है। विनयात याति पात्रताम, विनयशीलता होगी आपके पास तो आपको पात्रता मिलेगी, आपको योग्यता प्राप्त होगी। और जब आपके पास योग्यता आएगी तो आपके पास धन आएगा, क्योंकि आपके पास योग्यता होगी तो आपको कार्य मिलेंगे, और जब आपको कार्य मिलेंगे तो आपको धन मिलेगा। और जब
व्यक्ति के पास धन आता है तो सुख अपने आप दौड़ कर चला आता है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के अंदर अच्छे परिणाम से उत्तीर्ण होने की अग्रिम शुभकामनाएं। समस्त स्टाफ गणों को बहुत बहुत बधाई, इन शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।